केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 वर्ष के किशोरों का कोविड टीकाकरण। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग भी लगवा सकते हैं एहतियाती वैक्सीन। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू। राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण को बनाए रखने के लिए रूस से हो रही है बातचीत। भिवानी में आज से शुरू हुई 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फ्री स्टाइल महिला कुश्ती चैंपियनशिप। प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं लगभग 800 महिला पहलवान। और कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू। फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलने पर किसानों ने जताया सरकार का आभार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। कोविड रोधी मुक्त टीकाकरण अभियान को और आगे बढ़ाते हुए 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग अब एहतियाती खुराक लगवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चों के परिजनों व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से आग्रह है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे महा टीकाकरण अभियान के तहत 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रदेश को कोविड मुक्त बनाने में अपना योगदान दें और बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 180 करोड़ 19 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 2500 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 680 दिनों में सबसे कम है, जबकि 4000 नए मामले सामने आए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 36,000 हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,13,95,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,72,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 804 मामले सक्रिय हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान कच्चे तेल की बढ़ती मांग पर कहा कि भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए परिस्थिति के अनुसार रूस से बात करेगा और साथ ही हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या अन्य देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत 50% से ज्यादा बढ़ी है, जबकि भारत में ये केवल 5% ही बढ़ी है। In which from the last 2 years characterized by the pandemic and in the last few weeks of a war or a military action taking place between Russia and the Ukraine, the government will explore all options which are available. There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. These are discussions currently underway. Several issues which will require both how much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market, and issues relating to insurance, freight and a host of other things, and the payment arrangements. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रश्नकाल के दौरान बताया कि यूक्रेन से आए बच्चों की आगे की पढ़ाई की चिंता सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चों को सुरक्षित निकालकर विश्व में भारत की स्थिति को और भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की एक कलेक्टिव विजडम कैसे होती है अपने बच्चों के लिए, ये उसके प्रमाण है। जब ले ही आए हैं उनको, उनके भविष्य में भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। आप उसमें अस्वस्थ रहिए। आज तो उनको संभालने के लिए, उनको शौक से निकालने की टाइम है। आप
सभी लोग हम उसी में लगे। भिवानी जिले के बहल गांव में आज से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फ्री स्टाइल महिला कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हुई। 16 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 113 विश्वविद्यालयों से करीबन 800 महिला पहलवान भाग ले रही हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर सुरेश मलिक ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। प्रथम बार यही कंपटीशन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग मैन फ्री स्टाइल एंड ग्रीको-रोमन चैंपियनशिप हमारे पास किसी प्रकार का कोई संसाधन ना होते हुए इसी बीआरसीएम बहल के अंदर हमने उसको आयोजित किया और मैं मानता हूं कि वो एक सफलतम आयोजन यहाँ रहा। 2019 में लगातार एआईयू ने जो ट्रस्ट किया वो प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी हमारे कुलपति जी ने सहर्ष स्वीकार किया उस ट्रस्ट को और दोबारा से वेस्ट कॉलेज भिवानी के अंदर 2019 में हमने यही महिला कुश्ती चैंपियनशिप ऑल इंडिया लेवल की 2019 में आयोजित की। दूसरे प्रदेशों से आई महिला खिलाड़ियों ने बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। खेलो इंडिया में भी वे यहां से विजेता बनने के बाद ही प्रतिभागी बन पाएंगी। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। प्लेयर्स के लिए और कोचेस एंड मैनेजमेंट के लिए तो सुविधाएं बहुत अच्छी है। बाकी जो प्लेइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी हो रहे हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। इससे फ़ायदे जैसे जॉब लग सकती है और बहुत सारी फ़ायदा होते हैं इसमें अपने लिए बहुत है। आर्मी में जा सकते हो, कौन से मतलब सर्टिफिकेट लगाते हैं तो अपने लिए बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ की सुविधाएं बहुत ही अच्छी है, यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रिकमेंडेशन और किराया खाना पीना जो भी है सब यूनिवर्सिटी ही उठा रही है हम लोगों का। हम यहाँ पे 10 लड़कियाँ भाग ले रही है, वो हमें गवर्नमेंट जॉब में भी उपयोगी होती है और हम उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सरसों के अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश हैं। थानेसर अनाज मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने कहा कि मंडी में अभी तक 1000 क्विंटल सरसों आ चुकी है और अभी आवक जारी है। उन्होंने कहा कि सरसों की फसल 6100 से 7451 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी जा रही है। अब तक लगभग 1903 क्विंटल के करीब सरसों मंडी में आ गई है और इस बार सरसों के रेट भी अच्छे हैं और किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। 6100 से लेकर 7400 रुपए तक सरसों के रेट हैं। किसान काफ़ी खुश हैं। किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था है, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इस बार तो सरसों हाथों हाथ बिक रही है। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में सरसों के दाम अच्छे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मंडी में फसल खरीद के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सरसों की फसल कुरुक्षेत्र मंडी में आ रही है जो बहुत अच्छे रेट में बिक रही है। जिम्मेदार बहुत खुश है, आगे 2 घंटे में बेच के अपने घर वापसी चला जाता है। 7000-7200 के आसपास रेट बिक रही है। इस बार हमको इसको 6500 के करीब इसका रेट मिल रहा है। पहले इसका रेट जो गवर्नमेंट का तो इसका सरकारी रेट जो 5600 रुपये है, अब की बार ये गवर्नमेंट रेट से ऊपर बिक रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकूला के सिनेमा घर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस फिल्म को प्रदेश सरकार ने मनोरंजन कर से मुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि 1990 में कश्मीर घाटी में जो मानवीय त्रासदी हुई थी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स उसका सजीव और मार्मिक चित्रण है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में संगठन के लिए काम किया है और वहां के लोगों की पीड़ा व हालातों को करीब से देखा और समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित होकर लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यमुनानगर के दुकानदारों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को देश में निर्मित सामान खरीदने के लिए जागरूक करने के बाद बाजारों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार को लेकर इस बार देश में ही निर्मित रंग, पिचकारी व अन्य सामान की मांग है। मैं चाहता हूँ लोकल फॉर वोकल, जो भी हमारा उत्पादन हो, चाहे वो त्योहारों पे होली के रंगों को लेकर या हमारे कपड़ों को लेकर या हमारे तीज त्यौहार, जितने भी त्यौहार हैं, उन सबका जो उत्पादन है हमारे देश में ही हो।
और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलजुल कर मोदी साहब का समर्थन करें। जो इंडिया में सामान मैन्युफैक्चर होता है हम अब वही यूज़ कर रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि हम अपना लोकल फॉर लोकल सामान बेचें, हम अपना यहाँ पे और अच्छा सामान बेचेंगे, किसी की स्किन को हार्म भी ना हो और कुछ। और अब हम सारा माल अपना यहीं का बेच रहे हैं। लोकल फॉर वोकल, तो हम सारा सामान जो है मेड इन इंडिया ही बेचते हैं। चाइना का माल पहले आता था, अब नहीं आता, ना आगे हम लेंगे। टोटली सामान हमारे पास मेक इन इंडिया के तहत जो बना हुआ है वही है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए और इससे हमारे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी का सपना है वोकल फॉर लोकल, तो ये सारा सामान जो है ये सारा लोकल इंडियन मार्केट का बना हुआ है और मेरे हिसाब से सभी को ये सामान जो है लोकल सामान ही लेना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो सामान आ रहा है उसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ हमें नहीं मालूम। होली के त्यौहार पे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, उसको हम ध्यान में रखते हुए भारत के रंगों का इस्तेमाल करेंगे इस त्योहार पे। ऑर्गेनिक कलर्स जो हमारे भारत के हैं और जो भारत की मुद्रा है वो भारत में ही रहेगी और मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि अपने भारत के रंगों का ही इस्तेमाल कीजिए। मोदी जी की मन की बात हमने सुनी और बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लोकल फॉर वोकल को बहुत वो किया कि हम अपने देश की चीज़ों को यूज करें। रंग भी प्राकृतिक हों, चाहे किसी भी फूलों से किसी भी चीज़ से बने हो, अपने देश के रंगों को यूज करें और इससे हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी होगी। पैसा देश का देश में ही रहे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। पलवल के सिविल अस्पताल को आज 5 अत्याधुनिक एम्बुलेंस मिली हैं। इस अवसर पर उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा से दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को कम समय में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। इस निःशुल्क आपातकालीन सेवा को अनुकूलित सॉफ्टवेयर और GPS तकनीक की मदद से नियंत्रित किया जाता है। एक्सीडेंट्स होते हैं, कैजुअलिटीज होते हैं, उसको कम करने में रोड एजेंसीज का बड़ा रोल होता है और उसके बावजूद एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें हमारे रेस्पॉन्स, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, CMO साहब और जो एम्बुलेंसेस ACE हमें प्रोवाइड करा रहा है उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। विद हेल्प ऑफ दीज एम्बुलेंसेस आई एम होपफुल कि जो रेस्पॉन्स टाइम है फ्रॉम एक्सीडेंट एंड देन ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल लेवल वो कम हो जाएगा और जितना हम टाइम रिड्यूस कर पाएंगे उतनी हम कैजुअलिटीज को रिड्यूस कर पाएंगे और पलवल के लोगों को हम सब लोग मिलके एक अच्छा वातावरण, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट इंश्योर कर पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इनिशिएटिव के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को। सिविल सर्जन ने बताया कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार की कमी के कारण अस्पताल में प्रवेश के पहले घंटे के दौरान 80% मौतें होती थी। अगर समय पर इलाज मिल जाए तो 80% लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस है। इनकी खुद का कंट्रोल रूम है, खुद की मॉनिटरिंग है, खुद के इनके डॉक्टर्स हैं जो उसको सुपरवाइज करते हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये निःशुल्क इन्होंने सेवा शुरू की है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्होंने ये काम किया है और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ और मैं कहूँगा कि ये अपने आप में जो इंस्पिरेशनल वर्क है, प्रेरणादायक है और सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इसी प्रकार से सभी लोग अगर हम अपने राष्ट्र के लिए इस प्रकार के योगदान देंगे तो हमारा देश बहुत जल्द विश्वगुरु बन जाएगा। जो एस की एम्बुलेंसेज हैं और हमारी खुद की एम्बुलेंस है, दोनों मिलकर इस पे इकट्ठा मिलकर एक टीम के तौर पे काम करेंगे। हम अपनी टीम को भी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश के गांवों में स्थित सभी जलघरों की सफाई करने के लिए कार्य योजना तैयार करें और अप्रैल में इसका कार्य शुरू करवा दें। मनरेगा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत करीब 750 करोड़ रुपए के कार्य करवाए गए हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए अधिकारी 1250 करोड़ के कार्यों का लक्ष्य लेकर चलें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक काम हो सके। इससे मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 वर्ष के किशोरों का कोविड टीकाकरण। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग भी लगवा सकते हैं एहतियाती वैक्सीन। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू। राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण को बनाए रखने के लिए रूस से हो रही बातचीत। भिवानी में आज से शुरू हुई 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फ्री स्टाइल महिला कुश्ती चैंपियनशिप। प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं लगभग 800 महिला पहलवान। और कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू। फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलने पर किसानों ने जताया सरकार का आभार। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।